नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मिलन और आज हम बात करने वाले एक बुक के बारे में जिसे मैंने रिसेंटली पढ़ा और जिसका नाम है एनिमल फार्म। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई किसी कहानी को इतने अनोखे अंदाज में दिखाया जा सकता है या फिर इतने सारे डीप थॉट्स को ऐसे बताया जा सकता है। तो इसके जो ऑथर है वो है जॉर्ज ऑरवेल, जो एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट और पोएट है। अगर हम कहानी की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है इंग्लैंड के एक फार्म से, जहाँ पे एक फार्मर अपने बहुत सारे एनिमल्स को लेके रहता है, वहाँ पे फार्मिंग करता है या फिर अपना बिजनेस करता है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वहाँ पे रह रहे एक बूढ़े पिग को अनोखा सा सपना आता है और ये अपने सपने के बारे में वहाँ रह रहे सारे जानवरों को रात को इकट्ठा करके बताता है। तो ये सपना ऐसा होता है कि भाई एक ऐसी दुनिया जहाँ पे जानवरों पे इंसानों का कोई कंट्रोल ही नहीं है, मतलब सारे जानवर अपने लिए खुद के लिए जी रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं। तो जब ये सपने के बारे में ये सारे जानवर जानते हैं तो कहीं ना कहीं सबके दिमाग में एक रिवॉल्यूशनरी थॉट आता है और ऐसा सोचते हैं कि भाई क्यों ना हम इस रिवॉल्यूशन को लाएं। तो फिर सारे जानवर हर रात मिलके एक रिवॉल्यूशन को लाने के लिए एक प्लानिंग करते हैं और फिर जाकर वो रिवॉल्यूशन पा भी लेते हैं। लेकिन असली कहानी की शुरुआत उसके बाद होती है, जब रिवॉल्यूशन के बाद इन सारे जानवरों के पास पावर आ जाती है, कंट्रोल आ जाता है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, मतलब ये जानवर क्या करते हैं। तो सबसे पहली बात कि भाई पॉलिटिशियंस और लीडर्स कैसे बनते हैं वो इसमें दिखाया गया है कि भाई जब किसी को कंट्रोल चाहिए होता है तो वो कैसे लोगों को मैनिपुलेट करता है या फिर कैसे अपनी स्पीच देता है और वर्ड्स के थ्रू या फिर अपने सेंटेंसेस के थ्रू कैसे लोगों को कंट्रोल करता है और मैनिपुलेट करता है, इसके बारे में इसमें दिखाया गया है। इसमें एक और चीज़ भी दिखाई गई है कि भाई अपने ऑपोजिशन को, सारे पॉलिटिशियंस कह लीजिए या फिर किसी भी फील्ड में अपने ओपोजिशन को कैसे लोग अक्यूज़ करते हैं या फिर अपने से नीचा दिखाते हैं, इन्फीरियर दिखाते हैं, इन्फीरियर फील करवाते हैं, वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। मतलब जब आप ये बुक पढ़ोगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये जानवरों के बारे में है। आपको लिटरली यही फील होगा कि हमारे आसपास पॉलिटिकल वर्ल्ड में या फिर रिलीजियस वर्ल्ड में ये सब हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगेगा कि बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स ऐसी सेम चीज़ें करते हैं जिसे इस बुक में दिखाया गया है। अगर हम आगे बात करें तो पॉलिटिकल लीडर्स कह लीजिए या फिर यू नो जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो अपने एजेंडाज कैसे फैलाते हैं और लोगों के माइंड को कैसे मैनिपुलेट करते हैं नेगेटिव वे में। तो ये सब इसमें जानवरों के थ्रू दिखाया गया है। मतलब मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसे भी ऐसी कहानी के थ्रू ऐसी चीज़ें बता सकता है। मतलब आई वॉज फ्लैटर्ड कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसमें दिखाया गया है कि भाई अलग अलग तरह के फॉलोअर्स होते हैं। कुछ ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं जो ब्लाइंडली अपने लीडर को फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पॉलिटिक्स से या फिर कुछ ऐसी चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता, या फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हर चीज़ का अपोज करते हैं और कहीं ना कहीं इससे दूर जाते हैं। तो मतलब ये सब आप जब पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप ऐसी कहानी पढ़ रहे हो जो जानवरों के बारे में। लिटरली आपको ऐसा ही लगेगा कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके आसपास हो रही है, रिलीजन के थ्रू या फिर पॉलिटिक्स के थ्रू। तो यही इस कहानी की खासियत है। अगर हम और बात करें तो दिस बुक इज़ टाइमलेस। मतलब इसे 1945 के अराउंड लिखा गया था, लेकिन अ, इसकी जो स्पीच है या फिर इसके जो वर्ड्स है या फिर इसकी जो कहानी है वो कहीं ना कहीं टाइमलेस है। मतलब आप आज भी इसे पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप
आज ही से रिलेट करते हो, या फिर आज से 10 साल बाद, या फिर 10 साल पहले का जो वर्ल्ड है उसके साथ कहीं ना कहीं आप इसे रिलेट कर पाओगे। मतलब ये कहानी इतनी यूनिक है कि मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। और आप पॉलिटिक्स या फिर रिलीजन कह लीजिए, आप दोनों कंटेक्स्ट से इस दुनिया को जान जाओगे कि भाई कैसे जो पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, और एक जो हिस्ट्री होती है उसको चेंज करते हैं, और कहीं ना कहीं अपने वे में इंटरप्रेट करके, मतलब अपने साइड से इंटरप्रेट करके लोगों को बताते हैं और अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। तो जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट आए, और आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट दिस बुक। ये बुक इतनी अच्छी है कि भाई आप इसे 2 दिन में ही ख़त्म कर दोगे, इतनी बड़ी भी नहीं है। सो आई होप कि आपको भी ये बुक पसंद आए और आप कहीं ना कहीं टाइम लेके ये बुक पढ़ो। सो थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।